हम हिंदी में सुन कौन का कह रहा है सुन हिंदी कितने लोग पूछते हैं? सब लोग पूछते हैं। एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाइए। देश के सिस्टम में हम लोग आने के बाद में एक भाईचारा शुरू होता है। यस और नो? देश में हम लोग क्या क्या सिखाता है? बोलना, खाना, कैसे रहना जाता है और कैसे कोट भी लगाया जाता है ना। मेरा नाम से डॉक्टर अजय घर सरलाई जिला। और अभी जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है पूर्व के कितने लोग हैं? पूर्व के पूर्व नेपाल में पूर्व सभी पूर्व है। पश्चिम का दुई का नाम आता है सभी जना पूर्व एरिया के लिए जोरदार ताली बजाता। वेलकम टू द डीएक्सएन सेमिनार। हम लोग डीएक्सएन सेमिनार में आने के बाद में सबसे पहले अपने जिंदगी में या अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है हमको तो सो द प्लान। जो आपका प्लान है आपके डीएक्सएन के बिजनेस में आपने क्या सीखा वो आपको लीडर को बताना है। उसको बताया सो द प्लान। आपका आप जितना जानते हैं ये नहीं कि इसमें हमको बैचलर करना पड़ेगा, डिग्री करना पड़ेगा, तब आपको डीएक्सएन करना पड़ेगा। नहीं, आप लोगों के सामने मैं पहले उदाहरण दे चुका हूँ कि यहाँ पे मैं पावर पॉइंट नहीं बनाना जानता था, कुछ भी नहीं करना जानता था, लेकिन अगर आदमी के अंदर जीत हो ना तो कुछ भी सीख लेता है। ये प्रेजेंटेशन में बना है ना, ये पिक्सल ऐप से बनाया, मोबाइल से बनाया है। ये आप लोग लैपटॉप से बनाया, लैपटॉप से नहीं मोबाइल से बना हुआ है ये प्रेजेंटेशन। लेकिन ये डीएक्सएन में आने से पहले हमको तो कभी ये जरूरी नहीं था ना। बस आपको ईटा उठाने में इसका जरूरी पड़ता है, तब उठाना पड़ता है, बेलचा चलाने में पड़ता है, नहीं पड़ता। उसमें इसका जरूरी नहीं है। आपको बोलेगा बेलचा उठाने के लिए किसको होता प्लान, उसमें नहीं है। लेकिन डीएक्सएन के सिस्टम में आने के बाद में हमारे आपको सब चीज सीखना पड़ता है और सीख भी लेता है आदमी। पता है आपको कभी जूम मीटिंग में इनविटेशन होता है तो आदमी रात भर बैठ करके प्रेजेंटेशन बनाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे कल दिखाना है, इतने लोगों के सामने में कुछ करके दिखाना है। एक जज्बा होता है अंदर से, तो नींद भी नहीं आता है नहीं आता है। क्योंकि आदमी को बोलता है ना, एक आदमी सफर पे जा रहा है, सफर में आप लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो कल कितना बजे जाना है तो उससे पहले हम लोग रेडी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हो जाते हैं ना। रेडी हम लोग जितना बजे जाना है, 10 बजे जाना है तो उससे पहले हम लोग रेडी होकर के तैयार रहते हैं। फला घर जाना है, नानी के घर जाना है। नानी मालूम है ना, नानी के घर जाना है तो कितना खुश हो जाते थे बचपन में। अभी तो वो समय भी चला गया, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। तो मैं अपने बातों को अवॉइड करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स लोग आप लोगों के सबके तरह फ्रेंड्स होगा कि नहीं? फ्रेंड तो है ना। फेसबुक में कितना फ्रेंड है? बहुत है ना। टिकटॉक में बहुत है ना। इंस्टाग्राम में बहुत है। लेकिन उसको यूज किया नहीं किया, गर्लफ्रेंड से बात किया है ना। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए। हम लोग सोशल मीडिया से फ्रेंड्स लो। आप उन्हीं लोगों के लिए काम करो जो आपके मरने के बाद या आपको तकलीफ में या आप अगर से बीमार हो तो आपका सेहत पूछ सके। अपने लोगों के लिए काम करें। आप जब बोलते हैं ना मैं फ्रेंड के लिए ये करूंगा, मैं फ्रेंड के लिए वो करूंगा, नहीं। आपको डीएक्सएन के सिस्टम में आने तक किस किस ने साथ दिया और यहाँ तक आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, सब सिस्टम जो है ना ये फ्रेंड लेवल में पड़ता है। आप लोग बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड ये है, आज फ्रेंड के लिए मैं इधर जा रहा हूँ, नहीं। डीएक्सएन अगर से आप करना है तो सबसे पहले 100 लोगों को सिलेक्ट कीजिए, उसमें से आपको सिर्फ 10 लोग ही आपको साथ देगा, 90 लोग आप लोगों को छोड़ करके चला जाएगा। जब डीएक्सएन शुरुआत हम लोग किए थे तो उस टाइम हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग 100 लोगों को बना पाएंगे, 100 लोग मेरे साथ नीचे काम करेगा, कभी भी नहीं सोचे थे। आप सोचे थे? स्टार एजेंट कितने लोग हाथ उठाइए। स्टार एजेंट कितने लोग हाथ उठाइए। सबके लिए एक बार छोटा बता देना चाहिए। समय बहुत कम है, समय सटीक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्ती जितना गहरा होता है ना, दुश्मन उतना ही बड़ा होता है। आप लोग अपने गांव में आप हमारे साथ जो पढ़ते थे, आप जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल में कोई और पढ़ रहा है, जैसा ना जिस ट्यूशन में आप पढ़ते थे वो ट्यूशन में कोई और पढ़ रहा है, जिस ग्राउंड में आप खेलते थे वो ग्राउंड में कोई और खेल रहा है। तो आप लोग ये मत सोचो कि मैं बादशाह हूँ दुनिया का, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। बादशाह हूँ बोल करके ऐसा कुछ नहीं है। मर के सबको एक जाना है,
बस यादें आपको छोड़ के जाना है। एक बार अपने आपके लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए। याद ऐसा कि आपके जाने के बाद वो लीडर बोल सके कि वो एक लीडर था यार, बहुत अच्छा था। ये सब लोग आप लोग वैसा लीडर बनाने के लिए कोशिश कीजिए। पैसा कमाने से हमारे सिंपल मन से बनना। पैसा कैसे कमाना है तो आप लोग सिंपल बनना पड़ेगा। सिंपल कैसे बनना पड़ेगा? एकदम सिंपल, अंदर से रिएक्शन कर रहे हैं, बाहर आने को लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा डायमंड बन पाएगा। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं डायमंड बनूंगा, आपको देखने के बाद में लगेगा ये स्टाइल बनेगा, ये बहुत जल्द कामयाब होगा, ये बंदा रिएक्शन करेगा बोल करके ऐसा लोग आपको समझना चाहिए। ऐसा इंसान बन करके देखना। ज्यादा दिखावटी आईफोन लेने से आदमी बोलेगा रिएक्शन कर रहा है, कार लेने से बोलेगा रिएक्शन कर रहा है, नहीं, रिएक्शन करना है तो सबसे पहले सिंपल बन करके बैग में प्रोडक्ट गो करके आपको रूम से निकलना है, तब एक दिन आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। आपको सबसे पहले बैग में पैसा प्रोडक्ट लेकर के निकलेंगे ना तो बैग में एक दिन पैसा आएगा। ये सब लोग आज प्रोडक्ट करना शुरू करेंगे। कोई नहीं बोला वो सब क्या नाम है सर आपका? कैसर। कैसर सर के लिए जोरदार था। सबसे पहले उसी ने यस बोला, लगा हिंदी सबसे ज्यादा उसी को समझ में आ रहा। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, चिंदी तो नहीं बोल रहा हूँ ना। एक छोटा धमाल फिल्म में बोलता है हिंदी में बोलने के लिए, हिंदी में बोलने के लिए एक दवाई और चिंदी में बोलने के लिए दो दवाई। तो बोलता है चिंदी कौन सा लैंग्वेज है? अच्छा स्लो है ना, फास्ट नहीं, समय न भएको कारण चाहिँ फास्ट बोलिरहेको छु। सो सधैँ अन्तिमै पर्छ के त्यो बेलाले गर्दा छिटो छिटो भाग्नु पर्छ। अगर हम प्रोडक्ट बैग में लेकर के चलेंगे तो हमारे बैग में पैसा आएगा। वो देखिए उठा रहा है इसे, उसमें प्रोडक्ट है अभी, लेकिन आने वाले 5 साल में उसमें पैसा होगा। अभी जो प्लेन तो प्राइवेट जेट से जो ग्राउंड में से सब घूम रहा है ना, वैसा ही पैसा आ रहा है उसके बैग में। पता है फ्री में घूम रहा है वो, तो कि हमारे पूरे राजस्थान में दुनिया का पक्का फ्री में वो जिस कार में इतना यहाँ से लेकर वो भी इतना लंबा कार होगा। फेसबुक कितने लोग देखेंगे? जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा। वो रिएक्शन का मनी फ्री में घुमा रहा है, लेकिन हम आपको बताओ रिएक्शन करने के लिए तो बता मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये झोल झाल नहीं करता, तुम फंसो लेकिन वो आदमी को आपको करके दिखाना है कि नहीं दिखाना? तो कसम भाई मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ, मैं रिएक्शन में डायमंड बनूंगा, डायमंड बनूंगा। ऐसा वचन देना चाहिए आपको, तब जाकर के आपके टीम से नीचे सीखेगा ना वो। ये सब लो, ये सब लो। अशोक सर मुझे बोली नहीं बोलना चाहिए अंदर से। जो मन से रिएक्शन करता है ना, कसम से बोल रहा है, उसके दिल से अंदर से आवाज निकलता है। ये सब लो। ऐसा आवाज निकलना चाहिए। वो भी सर के टीम मैनेजर बोलो भाई ये सब लो। ऐसा आवाज निकलना चाहिए। मैं थोड़ा जोर से और फास्ट डायमंड चेस मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ। और सबसे पहले मैं सिंपल बनने के लिए क्यों बोला हूँ, ये चारों में से मत देखिए, एक भी आदमी का चेहरा सही है, हैंडसम है, आपसे खूबसूरत है नहीं है ना? कितना काला, किसी का बाल ऐसा बिखरा हुआ है, किसी का टिकरा हुआ है, किसी का टिकरा हुआ, एक भी आदमी का चेहरा सही है। लेकिन एक फिल्म का 80-80 करोड़ रुपया लेता है, एक फिल्म का 80-80 करोड़ है। इसीलिए बोलता है जो टिकता है वो दिखता है। एक बार जोरदार हो जाए ना, जो टिकता है वही दिखता है। चेहरा उसका अच्छा है, ना लिबास उसका अच्छा है, ना बोली उसका अच्छा है, बस क्या हुआ वो अपने सेक्टर में लाज नहीं मांगा। मैं एक कॉमेडी करूंगा तो मुझे लाज नहीं, मैं डांस करूंगा मुझे लाज लगेगा, मैं कुछ बोलूंगा मुझे लाज लगेगा, मैं किसी रूम में एक टूथपेस्ट लेके आऊं मुझे लाज लगेगा, तो वो लाज में नहीं मांगा। उसको कैसा रोल किया वैसा रोल किया। आज एक मूवी का करोड़ों रुपया ले रहा है और हम आप नीचे उसका मूवी देख रहे हैं। वो भी कैसे? अपने पैसा से नेट भर के ब्लैंकेट के अंदर छुप के मूवी देख रहे हैं उसका। कैसा लो? तो मैं जो बात बोल रहा हूँ थोड़ा बात को समझिएगा कि हम सिंपल बन करके अंदर से काम करें और भीतर से अंदर से डायमंड बन करके देखा है। कैसा लो? इसे का आदमी करने के लिए रेडी है और बताएं कि समझे पर तोड़ दो आपके सामने बताना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को बता दिया कि जो सिंपल आदमी कैसे बनने काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए तस्वीर देखिए 25 बरस तक अभी मेहनत करना है या 25 बरस के बाद मेहनत करना है। ये देखिए अभी मेहनत करोगे तो ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा,
ये पिक्चर को मैंने समझ दिया, ये पिक्चर ऐसे ही नहीं बना है। ये अभी मेहनत करना है तो आपको ऐसे थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा फिर आप पिछलिएगा, फिर आप ऊपर चढ़िएगा, फिर थोड़ा पिछलिएगा, फिर पिछलिएगा, फिर ऊपर चढ़िएगा। आपको हार नहीं मानते तक यहाँ तक आना है, उसके बाद में आहिस्ता ऐसे आना है। ऊंचाई से आपको समझना जरूरी है। देखिए अगर अभी अगर नहीं करना चाहते हैं, आप स्लोली करना चाहते हैं, बिल्कुल खाली कंपनी के सहारा से जीना चाह रहे हो तो आप ऐसे आप ऐसे जा रहे हो। अभी हम लोग कंपनी में काम कर रहे हैं ना, तो अभी ऐसे जा रहे हैं, अभी मौज यहाँ नहीं हो रहा, अभी मौज आ रहा है। 1 तारीख को सैलरी आता है हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं, जम के पार्टी करना चाहिए। ये महीना में मूवी देखने जाना है, ये महीना में इधर घूमने जाना है बोल करके हम लोग सैलरी के टाइम का इंतजार करते हैं ना घूमने का। तो अभी ये मौज है, बाद में आपको ऐसे जाना पड़ेगा। क्यों? उस टाइम बेटा भी लात मार देगा, बहू भी लात मार देगा, बोलेगा जा तू विदेशी जा, तो वो भी मर जा। ऐसा दिन आ रहा है हमारे गांव में, याद रखना आप लोग, याद रखिएगा कि ऐसा दिन आ रहा है। लेकिन हम आपको समझना जरूरी है, DXN इंटरनेशनल कंपनी में आप लोग सब आदत हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना है और 25 वर्ष तक थोड़ा इंतजार करना है और यहाँ से थोड़ा चढ़ करके जाना है ऊपर से। आपके बाद में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। अभी लाखों लाख 10 लाख 12 लाख रुपया नेपाल से बोनस निकाल रहा है। उसके बाद सारा खेल एक शेर था, उस शेर को बोला एक कछुआ ने कि तुम्हारे से भी डेंजर एक शेर आया जंगल में। तो वो बोला ये कैसे हो गया, मैं तो जंगल का बादशाह हूँ। बात को समझिएगा, थोड़ा समय लग जाएगा, सुन आप मान सकता हूँ। एक शेर आया है, वो आपसे भी डेंजर है और आपसे भी, आपका भी बाप है वो। तो बोलता है जंगल का तो बादशाह मैं हूँ, मेरा बाप कौन आ गया जंगल में? तो बोला कि नहीं करते हो तो चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो वो बाघ को कछुआ लेकर के जंगल में पानी की तरफ ले गया, समुद्र थोड़ा सा नाला था उसमें ले गया, बोला उसमें कीचड़ था बहुत ज्यादा, उसमें जाने के बाद वापस नहीं आएगा। तो बोला देख ये जंगल का शेर तुम्हारे से भी बड़ा दिख रहा है, वो खौफनाक दिख रहा था, नीचे ऊपर से वो दिख रहा है, नीचे से पानी में बहुत बड़ा भयानक दिखता है ना। तो सच में उसको गुस्सा आ गया, मेरे से भी डेंजर बाघ, मेरे से भी डेंजर शेर जो है ना यहाँ आ गया है। तो उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि वो अंदर कूद गया, वो अंदर कूद गया, मर गया। अंदर उनके बाहर ही नहीं आया वो। तो आदमी को खुद से चलाक बनना पड़ता है, खुद से चलाक बनना था। और आप ठान लिए कि मैं DXN में बापू बनूंगा, मैं DXN में एक बाप बनूंगा बोल करके ये कमिटमेंट लेते हो तो आपको जिंदगी में कभी भी पछतावा नहीं होगा, सक्सेस बन के खाओगे। इसलिए कमिटमेंट लेना जरूरी है। और जॉब और बिजनेस में क्या फर्क होता है? जॉब करना है तो ये तरीका अपनाना है, डेली तो फ्रिज में पानी लेकर के जाना है, फिर कल खत्म हो गया फिर आना है, फिर एक टोली में पानी लेना है, फिर जाना है। जॉब का मतलब क्या है? पानी के लिए जिंदगी भर पानी की बाल्टी उठाते किसी और के लिए, यानी हम लोग जो जॉब कर रहे हैं वो किसी और के लिए कर रहे हैं ना, जॉब अपने लिए कर रहे हैं? जॉब कितना है अपने लिए कर रहे हैं? उठाए दो, कोई नहीं अपने लिए कर रहा। जॉब हमारे लिए नहीं है, जॉब किसके लिए है? हमारा कंपनी के लिए, उसके लिए काम करते हैं। वो कहता है 10 घंटा हम लोग उससे बेच चुके हैं ना, श्रम जिसको श्रम बोलते हैं ना, श्रम स्वीकृति करके जो नेपाल से आ रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो वो श्रम हम लोग 10 घंटा के लिए बेच चुके हैं उसको। वो समय में आपका बापू भी मर जाए, आपके घर में कोई परिवार में प्रॉब्लम हो जाए, कितने कितने लोग होते हैं एक दिन के बाद मालूम चलता है, जब रूम में आता है तो बोलता है मेरा बाप मर गया। ये सर बात थोड़ा सीरियस है, तो ये बात को समझिएगा। और ये बिजनेस में क्या है? बिजनेस में आपका ये है कि एक बार आप पाइपलाइन बिछा दो, सिम यानी एक नॉन की तरफ। बिजनेस का मतलब क्या होता है? पानी के लिए पाइपलाइन बिछाना और आपके लिए काम करें। यानी तो पाइपलाइन बिछा दिए, जैसे आपको मेंबर 100 लोग बना लिए, 100 लोग बना लिए। बिजनेसमैन का काम क्या होता है? 100 लोग बना लेता है, वो 100 लोगों से क्या करता है? एक आदमी से नहीं कमाता है, 100 आदमी से क्या करता है? 1-1 रुपया कमाता है। कितना हुआ? 100 रुपया हुआ ना। एक आदमी से हम लोग बोलेंगे 100 रुपया देने के लिए तो मुश्किल है, इसीलिए बिजनेसमैन सब पाइपलाइन बिछाता है और 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाता है। हम लोग कैसे बोलते हैं 8,000 वर्क कर रहे हैं, 10,000 वर्क कर रहे हैं। अगर एक आदमी से उसको 1 रुपया आ जाए, 1,000 में आपको 1 ही कंपनी कमा रहा है ना। हाँ, तो इसको बोलता है पाइपलाइन, इसको बोलता है। तो मैं इतना ही बोल करके बुझा लेना चाहता हूँ। छोटा सा वीडियो है, चलो वीडियो में बहुत कुछ दिया, हिंदी में वीडियो है, तो दूसरा सवाल कर दीजिएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो
कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। समय हामीसँग छैन, सो यहीँनिर म भिडियोलाई एन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। गुड मर्निङ रिएक्सन। गुड मर्निङ रिएक्सन। रिएक्सन नम्बर 1 रिएक्सन नम्बर 1। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई अमूल्य समय दिनुभएकोमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई र रिएक्सन नेपालको होल टिमलाई धन्यवाद दिँदै यहाँबाट उजुर हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। गल्ती भएबाट माफ गरिदिनु होला, आफ्नो दाजुभाइसँग सो क्षमा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। विश्वास